हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो दोपहर की नींद ले ली, खाना पीना हो गया, नाश्ता हो गया। गुड न्यूज़ क्लब के बीच में खाना खाने में नहीं लगेंगे और नींद तो बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत हर हफ्ते की तरह क्या करना है? हाँ, प्रार्थना के साथ करेंगे। तो चलो सब अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना के साथ गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हम एक नया दिन देखने का मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नए एपिसोड के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हर एक बच्चा जो एपिसोड देख रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ये एपिसोड उनके लिए आशीष का कारण बने और वो आपके प्यार को महसूस कर पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, ये एपिसोड को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस बार हम शायद गुड न्यूज़ क्लब में कुछ अलग कर सकते हैं, पर वो जानने के लिए आपको हमारे साथ पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलो जाके देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। चले? परिवर्तन हो गया प्रभु के
हो तुम लोग? हाय, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम लोग बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी हूँ। कैसे हो आप लोग? हाँ बोलो ना। अरे मुझे ना तुम लोगों से कुछ पूछना था। तो मेरी एक दोस्त है और वो बहुत उदास रहती है और बहुत परेशान रहती है। मुझे लगता है उसे कुछ दिक्कत है और मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, उसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें किसी भी परेशानी से निकलने में मदद कर सकता है। उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहती हूँ, पर मुझे ना डर लग रहा है। मुझे लगता है कि वो उसे सही तरीके से नहीं लेगी अगर मैं उसे बोलूँगी। मैं क्या करूँ? ये तो है दीदी, यीशु के बारे में बताने में कठिनाइयाँ तो आती हैं, पर हम उनको एक सही राह ही तो दिखा रहे हैं ना। आप साहस के साथ जाओ और अपने दोस्त को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ। वीनू एकदम सही कह रहा है और आज हमारे गुड न्यूज क्लब का वर्ड अप भी तो यही है, साहसी बने। परमेश्वर का प्रेम बताने के लिए हमें साहस चाहिए रहता है और वो हमें परमेश्वर खुद देते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी दोस्त का भला चाहती हो और उसे अनंत जीवन का मार्ग बताना चाहती हो और इसमें परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तेरा उतना कहना ही बहुत बड़ी बात है यार डायना। तू और वेनु एकदम सही कह रहे हैं। मैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए क्यों डरूं? परमेश्वर के बारे में बताने के लिए अब मैं साहस के साथ उसके पास जाऊंगी और मुझसे परमेश्वर के प्यार के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। चलो दीदी, मैं निकल रहा। गुड न्यूज़ क्लब शुरू हो गया है, मैं जा रहा। ओके, बाय। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रार्थना करते हैं आपके क्लास के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए। मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे लगता है कि उस आदमी ने ऐसा सोचा होगा कि आज मैं प्रसिद्ध होने जा रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, हर एक जन मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। बच्चों, आखिर ये आदमी कौन था? वो कहाँ जा रहा था? उसने ऐसा क्यों सोचा? आइए आज के बाइबल पाठ से हम सुने। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन पूरे हो गए। अब यीशु के लिए स्वर्ग में वापस जाने का समय आ गया। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें जाकर दूसरों को उसके बारे में बताना चाहिए। वो हम प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चौर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये सब बातें बताने के बाद उन्होंने उसे बादलों में ऊपर जाते हुए देखा। यीशु मसीह ने दूसरों को यीशु के बारे में सुनाने के लिए आखिरी एक आज्ञा दिए हैं। यीशु जानता था कि उसके स्वर्ग जाने के पश्चात उसके शिष्यों को दूसरों को उसके विषय में बताने के लिए सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ने यीशु को उनके शिष्यों को साहसी बनाया। सबसे पहले उसके शिष्यों ने यरूशलेम में लोगों को प्रचार किया जहां वो रहते थे। बहुत लोगों ने विश्वास किया और कलीसिया का भाग बन गया। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। इसका मतलब है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रचार सुना, उनमें से हजारों लोग कलीसिया में शामिल हो गए। प्रभु जब आशीष देना शुरू किया तो शैतान भी काम करना शुरू कर दिया। शैतान नहीं चाहता कि चेले यीशु के बारे में दूसरों को बताए और कुछ लोगों ने चेलों को प्रचार करने से विरोध करना शुरू किया। शाऊल नाम एक आदमी था। वो प्रभु यीशु और यीशु के शिष्यों से नफरत करता था। शाऊल एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने कई मसीही लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। कई लोगों को पिटाई किए हैं। एक दिन उसने परमेश्वर के बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क जाने का फैसला किए हैं। दमिश्क में
शाऊल एक बहुत बड़ा ज्योति चमकते हुए देखा। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस प्रकार, बाइबल में कहते हैं, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वो शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। बच्चों, ये शाऊल उसी दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस समय तक उसके विरुद्ध में काम कर रहा था, लेकिन उसी दिन जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया ये परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में जन्म लिया, बड़ा हो गया, लेकिन एक भी पाप नहीं किया। पवित्र परमेश्वर का पवित्र बेटा, ये समय आ गया, उन्होंने हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर हमारा सजा उठा के अपना जान देते हैं। उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक देते हैं, सिर पर कांटों का मुकुट रखते हैं, उसके चेहरे पे बार बार लोग थूकते हैं। एक भी पाप नहीं किया था। आपके बदले में, मेरे बदले में हमारे पापों का सजा उसने उठाया। खून बहा बहा के मर जाते हैं। उसके बाद उसका शरीर लकड़ी का क्रूस में से हटाकर कब्र के अंदर रख दिया। लेकिन तीसरा दिन बाइबल कहते हैं पिता परमेश्वर अपना बेटा को जिंदा कर दिया और आज भी वो जीवित है, आज भी आपसे प्यार करते हैं। और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उनके पापों का क्षमा होता है, उनका उद्धार होता है। शाऊल उस पर विश्वास किया और उनका उद्धार हुआ, लेकिन उसके बाद उसका जीवन ही बदल गए हैं। और उसके बाद वो पौलुस नाम में कहला जाता था और उसने अपना शेष जीवन दूसरों को साहस के साथ ये बताते हुए जीवन बिताया कि यीशु ही उद्धार करता है। मेरे साथ बोले, साहसी बनो। पौलुस दूसरों के को साहस के साथ यीशु के विषय में बताने के लिए बहुत से देशों में गया, मतलब एक मिशनरी बन गया। यीशु के लिए मिशनरी बनना हमेशा एक आसान काम नहीं है। पौलुस के समय में यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों को जेल में डाला जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें मारा जाता था। अब ये पौलुस का जीवन जो खतरे में होगा, क्योंकि उसने अपनी पहली मिशनरी यात्रा आरंभ की है। उस समय एक और मिशनरी बरनबास पौलुस के साथ शामिल हो गया और ये बरनबास और पौलुस मिलके वो अंताकिया से सिलूकिया को गया, फिर वहाँ से साइप्रस को गया, फिर यात्रा के अंत में वो गलातिया को गए। जब वो साइप्रस में थे, उन्होंने टापू की यात्रा करते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। टापू एक जगह का नाम था। पौलुस और बरनबास एक शहर से दूसरे में चलकर गए हैं, कोई गाड़ी नहीं था। कभी कभी 150 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन प्रभु के लिए वो हिम्मत के साथ काम करता था। अंत में साइप्रस की राजधानी में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, एक इलीमास नामक एक व्यक्ति से मिले। बाइबल उसके बारे में कहता है कि ये इलीमास एक झूठा भविष्यवक्ता था। ये झूठा भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर से जुदा करना चाहता था। वो जादू टोना का इस्तेमाल करता था ताकि लोग उसके सुने। परमेश्वर के वचन में कहता है कि जादू टोना बुराई है, वो पाप है। जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको बाइबल कहते हैं पाप। और पाप का परिणाम हम स्वर्ग में कभी भी जा नहीं सकते। कभी कभी दूसरों को ज़्यादा मार्क मिलते हैं, जलन होता है। कभी कभी टीचर्स पूछते हैं होमवर्क क्यों नहीं किया। मैम मेरी तबीयत खराब था। तबीयत को कोई खराबी नहीं था, झूठ बोल रहे हैं, पाप है। हम क्यों पाप करते हैं? हमें कोई सिखाता नहीं पाप करने के लिए। बाइबल में लिखा है हम पाप के स्वभाव के साथ जन्मा है, इसलिए हम पाप करते हैं। पाप हमें हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग करते हैं और हम सब ने पाप किए। आप भी, मैं भी, दुनिया के सारे लोगों ने कुछ न कुछ गलती किए हैं। और जादू टोना करना बुराई है, पाप है। इस प्रकार ये इलीमास लोगों को परमेश्वर से जुदा करने का काम करता था, गंदे गंदे काम करता था लोगों में से। लेकिन एक व्यक्ति जो इलीमास की सुनता था, वो कौन था मालूम? टापू का शासक, एक बहुत शक्तिशाली मनुष्य। लेकिन एक दिन शासक ने सुना पौलुस और बरनबास के बारे में, वो उनका सुनना चाहता था। लेकिन इलीमास
शासक के यीशु के विषय में सुनने के विरोध में था। जो पौलुस कह रहा था कि उसने उसके विरोध में विवाद किया। इलीमास ने निर्णय किया था कि शासक को यीशु का विरोधी बनाए। उसने पौलुस और बरनबास के लिए शासक के साथ यीशु के विषय में सत्य बांटने का मुश्किल बनाने का प्रयास किया, काम किया। पौलुस ने इलीमास को बताया कि क्योंकि आपने परमेश्वर के विरोध में वाद विवाद किया था, इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको अंधा कर देगा। उसके पश्चात शीघ्र ही इलीमास देख नहीं पाया, बिल्कुल अंधा हो गया। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया और इलीमास को रोका। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित करने के लिए चमत्कार कर्म किया कि उसका सत्य वचन सुना जाए। पौलुस जानता था कि परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा था। वो अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि वो उसे बोलने के लिए शब्द दे। पवित्र आत्मा ने पौलुस को साहसी बनने में सहायता की। मेरे साथ बोलें, साहसी बनो। एक और बार, साहसी बनो। आप भी साहसी बन सकते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए आपको साहस देगा। हो सकता है कि आप किसी को बताना चाहते होंगे कि कैसे यीशु ने आपको आपके पाप से उद्धार दिया है, परंतु आप नहीं जानते हैं कि क्या कहना है। आप सहायता के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। पौलुस ने दूसरों को भी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। पौलुस ने परमेश्वर से मांगा कि उसे यीशु के विषय में सुसमाचार दूसरों के साथ साहस के साथ बांटने के लिए शब्द दे। आप भी परमेश्वर से मांग सकते हैं कि आपको बोलने के लिए शब्द दे। आप भी दूसरे विश्वासियों को आपके लिए प्रार्थना करने को कह सकते हैं। क्या होगा यदि आप भयभीत है? तो हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से घबराते हो जो विश्वास नहीं करता था, या कोई ऐसा जो आपका मजाक उठाता है। परमेश्वर आपको साहस देने की प्रतिज्ञा करता है। क्या आपको याद है सुसमाचार शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा समाचार। अच्छा समाचार मतलब यह बताते हैं कि कैसे लोग अपने पाप से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 1:16 में हम इसको पढ़ते हैं। सुसमाचार के निमित्त हम शर्मिंदा होने का कोई ज़रूरत नहीं है और वो परमेश्वर हमें सहायता देंगे ताकि हम साहसी बन सकते हैं। आइए हम सब मिलके बोलेंगे, साहसी बनो। प्रभु आपको आशीष देंगे। और पौलुस ने पवित्र आत्मा पर भरोसा किया कि शासक के साथ सुसमाचार बांटने में उसकी सहायता करे। शासक ने जब पौलुस की शिक्षा को सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने यीशु पर विश्वास किया। वाह, इसका मतलब उसका उद्धार हो गए हैं। और उसके कई दिनों बाद साइप्रस में अपना काम करते करते उसके बाद पौलुस और बरनबास ने यात्रा करते हुए और अधिक साहसी कार्य किए और अपनी पहली सेवकाई यात्रा पर 1 वर्ष से अधिक समय प्रचार किया। वो जहाँ जहाँ गए हैं दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए साहसी थे। आप भी साहसी बन सकते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा आपको दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए साहस देगा। जब ये आसान ना भी हो, मेरे साथ बोले, साहसी बनो। मुखाग्र पद याद है? रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में विचार करें जिसे आप जानते हो और जिसे ये सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है कि यीशु उसे बचा सकता है। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि आपको वो बोलने के लिए साहस दे जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आप बोले। आप अन्य विश्वासियों से भी कह सकते हैं कि आपके लिए वो प्रार्थना करें। क्या इस हफ्ते में आप ऐसे अवसर को ढूंढेंगे कि आप एक मित्र को बताएं कि यीशु ने आपको पाप से उद्धार दिया है। अपने मित्र को बताएं कि उसके लिए भी यीशु मसीह एक काम कर सकते हैं। अगले हफ्ते
हम इसका फल दे के हम मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपने कभी भी आपको बचने के लिए यीशु पर भरोसा नहीं किया हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे जानें। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को इस दुनिया में भेजा आपके पापों के लिए मरने के लिए। रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेने का मतलब अपने पापों को मानना है। मैं पाप किया हूँ, इस प्रकार परमेश्वर के सामने मानना है और यीशु पर विश्वास करना कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा, और उनको अपने दिल में ग्रहण करें। जब आप ऐसा करेंगे आपका उद्धार हो जाता है। क्या आज आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे? कृपया अपने सर को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें। अगर आप आज उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा मिलना चाहते हैं, तो अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए इस प्रकार, मेरे पीछे पीछे दिल में सच्चे दिल से, प्रभु परमेश्वर मैं मानता हूँ मैं भी पाप किया हूँ। और उनसे कहिए, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह अब मेरे दिल में आइए, मुझे अपना बच्चा बनाइए। अगर आपने ये प्रार्थना किए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको अपना बेटा या बेटी बनाए, पापों को क्षमा किए हैं, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु परमेश्वर इन बच्चों को के लिए धन्यवाद देते हैं। इनको मदद कीजिए साहसी बनने के लिए, आपके वचन दूसरों के साथ बोलने के लिए उनको हिम्मत दे, मदद करे। जब तक दोबारा हम नहीं मिलते तब तक हम सबको आपके शरण में रखिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, क्या आपको आज के एपिसोड में मज़ा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया। पर अब एपिसोड ख़त्म हो गया है, पर कोई बात नहीं, अगले शनिवार फिर मिल ही रहे हैं शाम 4:30 बजे। पर तब तक के लिए बाय। आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा